बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक वो जो काफिर हुए, इनके माल और इनके औलाद अल्लाह से इन्हें कुछ ना बचा सकेंगे और वही दोज़ख के ईंधन हैं, जैसे फ़िरौन वालों और इनसे अगलों का तरीका। इन्होंने हमारी आयतें झुटलाईं तो अल्लाह ने इनके गुनाहों पर इनको पकड़ा और अल्लाह का अज़ाब सख्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, इनको इनकी औलाद और माल भी अल्लाह ताला के अताब से ना बचा सकेंगे, ना आखिरत में इनके माल और ना ही औलाद काम आएंगे इनकी बख्शिश के लिए। बेशक यही लोग दोज़खी हैं। इस आयत करीमा में है कि जैसे गुज़िश्ता आयत में फ़िरौन और इनसे अगलों का ज़िक्र किया गया है, इन्होंने भी अल्लाह ताला की आयत करीमा झुटलाई तो अल्लाह ताला ने इन्हें इनके गुनाहों के सबब अज़ाब दिया। बेशक अल्लाह का अज़ाब सख्त है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करे और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।